पाकिस्तान की T20 क्रिकेट दो चीजों में स्ट्रगल कर रही थी। पहले थी मिडल ऑर्डर और दूसरा था फिनिशिंग। जब ओपनर जल्दी आउट हो जाते थे तो मिडल ऑर्डर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता था और कोलैप्स कर जाता था। और दूसरा, अगर कभी हमें अपने फिनिशर पर रिलाय करना पड़ता था कि आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए 6 गेंदों पे, तो हमारे पास कोई ऐसा हिटर नहीं था जो ये वाली जिम्मेदारी पूरी कर सके। कोई एक आधी इनिंग, कोई एक आधा मैच हमें आसफ अली या इफ्तिखार जितवा सकते थे, मगर वो रिलायबल नहीं थे। अब T20 कप्तान सलमान अली आगा के हिसाब से हमारा मिडल ऑर्डर भी बेहतर हो गया और हमें एक फिनिशर भी मिल गया, और उस फिनिशर का नाम है हसन नवाज। वो कहते हैं कि अगर आखिरी गेंद पर मुझे 6 स्कोर चाहिए हो तो मैं हसन नवाज को क्रीज पर भेजूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हसन ने PSL में साबित करके दिखाया। उसने 2 मैचेस तन तनहा अकेले ने जीत कर दिखाए हैं। और मिडल ऑर्डर में इस वक्त कौन है? मिडल ऑर्डर में इस वक्त सलमान अली आगा है और हसन नवाज है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुब्बे नु लत वजी ते कुब्बे दा कुब निकल गया। अब PSL में सऊद शकील ने खुद की ओपनिंग को बचाने के लिए हसन नवाज का नंबर शफल किया। उसने अपनी पहली सीरीज में एज ए ओपनर खेला था। अब सऊद शकील अगर तीसरे या चौथे नंबर पे तो खेल नहीं सकते थे, क्योंकि वो तेज क्रिकेट नहीं खेलते। वो 128-30 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर हैं। अगर वो अपना आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो पावर प्ले में कर सकते हैं। सो उन्होंने कहा कि भाई बेहतर ये है कि अपना नंबर सेव करो, इस बच्चे का नंबर जो है ना वो नीचे ले जाओ। तो हसन को तीसरे चौथे नंबर पर बैटिंग करवाई और हसन के लिए वो मौका बड़ा कारीगर साबित हुआ। उसमें उस बंदे ने जो है मैचेस भी जितवाए, 100 भी लगाया, 50s भी लगाई। इट मीन्स के उसकी जगह जो है ना वो T20 स्क्वाड में पक्की हो गई। अगर कहीं कोई अबहाम था न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद तो वो दूर हो गया कि हसन नवाज अब T20 का परमानेंट मेंबर होगा। दूसरे हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा जब कप्तान बने तो उनके स्ट्राइक रेट पर बड़ा मसला हुआ था कि 80 के स्ट्राइक रेट वाला बंदा T20 टीम में क्या कर रहा है। तो उसने इंश्योर किया था कि मैं अपने T20 स्ट्राइक रेट को बेहतर करूंगा। कप्तान की परफॉर्मेंस जब बेहतर होती है तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सलमान अली आगा ने खुद तेज खेल के बाकी प्लेयर्स के लिए एग्जाम्पल सेट की कि भाई साहब, स्लो खेलने वाला प्लेयर रीसेंट T20 में नहीं चलेगा, क्योंकि अब डायमेंशंस T20 की चेंज हो गई हैं। अब आपको पावर प्ले को यूटिलाइज करना है। आपने दबाव नहीं लेना कि अगर मैं आउट हो गया तो पीछे बाकी टीम क्या करेगी। आपने बाकी टीम को सहारा देना है शुरू में तेज खेलकर। तो हारिस से ओपनिंग भी करवाई गई, हारिस से दूसरे नंबर पर भी बैटिंग करवाई गई। तसलसल के साथ जब हारिस को मौका दिया गया तो हारिस ने 8वें मैच में सेंचुरी खड़का दी। कैसे मुमकिन हुआ कि एक बंदा जिसको चौथे 5वें नंबर पर हम शफल करते रहे और कहते रहे कि वो रन नहीं बना पाता, उसको जब कंटिन्यूसली एक ही नंबर पे खिलाया तो उसके बल्ले से परफॉर्मेंसेस निकल आई। उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, उसका एटीट्यूड बेहतर हुआ और उसका लेवल जो है परफॉर्म करने का वो ऊपर गया। कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी परफॉर्मेंस छोटी टीम के खिलाफ है, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी टीम के खिलाफ है। मैटर ये करता कि आप इस वक्त फॉर्म में हैं या नहीं है। अब हारिस जो है वो फॉर्म में है। उनने T20 की बांग्लादेश की सीरीज में अपना इंटेंट दिखाया, हसन ने अपना इंटेंट दिखाया, इवन के कप्तान सलमान अली आगा ने अपना इंटेंट दिखाया। कहां 80 का स्ट्राइक रेट, कहां 160 का स्ट्राइक रेट। 164 के स्ट्राइक रेट से सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड में इनिंग खेली है। न्यूजीलैंड की इनिंग में एक चीज हम मिस कर रहे थे और वो था बाबर आजम या बाबर आजम फैक्टर। अब ये ज्यादा मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज है, बाबर आजम फैक्टर। बाबर आजम फैक्टर ये है कि जब मुश्किल आती थी तो वो विकेट भी बचाते थे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते थे, रन उतनी तेजी से नहीं बनाते थे। यहां पे हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश की सीरीज के खिलाफ हमने ये चीज सीखी
कि हमारे जितने अच्छे प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल खेला हुआ था, पीएसएल में परफॉर्म किया था और अपने विकेटों को बेहतर समझे थे। इसीलिए हसन नवाज डोमिनेट किए। हसन नवाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग खेली। ये चीजें आपको बड़ा प्लेयर बनाने में हेल्पफुल होती हैं कि आप अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। हमारी टीम एक ऐसे फिनिशर को, जिसकी हमारी टीम में बड़ी शिद्दत से कमी थी, आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें, ये 4 तगड़ी टीमें हैं। ये चारों टीमें जो हैं, ये इनके पास कोई ना कोई फिनिशर है। ये किसी पे रिलाय कर सकती हैं कि आखिर में ये मैच हमें निकलवा देगा। हम अपने किसी प्लेयर पर रिलाय नहीं कर सकते। अभी हसन के बारे में कहना कबलस वक्त है। ये चीजें उस पर बर्डन क्रिएट करेंगी कि भाई तुम फिनिश कर सकते हो। हालांकि उसने ये जॉब करके दिखाई है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेशर अलग होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर अलग होता है, आपका जो ओपोनेंट है उसकी अप्रोच आपके बारे में और तरह की होती है। वो पूरा कैलकुलेट करके आता है कि आपकी खूबी क्या है, आपकी खामी क्या है। आपको वक्त के साथ साथ चीजें सीखनी होती हैं, अदरवाइज आपकी कमजोरी अगले की ताकत बन जाती है। बाबर आजम को देखें, बाबर आजम में क्या फ्लॉज है, क्या नुक्स है कि उस बंदे ने हार्ड हिटिंग नहीं करना सीखी। वो अपने रेगुलर किस्म की बैटिंग पे ही तकिया किए बैठा रहा है और वो उसका काम कारीगर भी हुआ, टीम जीत भी रही थी। लेकिन थोड़ा सा मौसम क्या तब्दील हुआ, बाबर टीम से बाहर हो गए, क्योंकि बाकी जो प्लेयर थे उन्होंने अपने आप को वक्त के हिसाब से इंप्रूव किया, बेहतर खेले। हारिस को हमने बेंच कराए रखा। कई वजूहत हैं, उन वजूहत पे जाने की जरूरत नहीं है, वो हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब आप एक प्लेयर को रेगुलरली मौका नहीं देंगे उसके नंबर पे, तो फिर बात आप भूल जाएं कि वो परफॉर्म करके दिखाएगा। साहबजादा फरहान ओपनर है, हमने उसको 6, 7, 5वें नंबर पर ट्राई किया, लेकिन ओपनर ट्राई नहीं किया, क्योंकि अगर उनको ओपनर ट्राई करते तो हमें बाबर और रिजवान की स्लॉट खाली करनी पड़ती, और बाबर और रिजवान अपनी स्लॉट खाली करने को तैयार नहीं थे। उनसे जबरदस्ती करवाएगी कि भाई साहब बस करो, छो, किसी होर ने भी मौका दो। अगर ये वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर करते रहते, छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट करते, बड़ी टीमों के खिलाफ अग्रेसिवली खेलते, प्लान बनाते, अपनी हार्ड हिटिंग बेहतर करते, तो आज ये टीम से बाहर ना होते। आपको ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि मैं अकले कुल हूं, मेरे अलावा किसी को अकल नहीं है, या मेरे अलावा इनके पास कोई सहारा नहीं है। जब बाबर और रिजवान नहीं थे तब भी पाकिस्तान की टीम थी, ये नहीं रहेंगे तब भी पाकिस्तान की टीम रहेगी। हसन अली नहीं रहेंगे तब भी टीम चलेगी, हसन नवाज नहीं रहेंगे टीम चलेगी। जो भी प्लेयर खुद को समझ लेता है ना मेरे बात सब बेकार है, ये उसके लिए नसीहत है कि बड़े बड़े पिल्लर, बड़े बड़े थंब निकलते हुए टीम से देर नहीं लगती। सो फोकस रखें अपनी परफॉर्मेंस पे। अगर आगा को आप पे मान है तो वो आपको पूरा करना चाहिए। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की सीरीज, इसमें स्पिन ट्रैक होंगे, वहां पे आगा की, हसन की रणनीति क्या होती है कि आप अपने हिसाब से डोमिनेट कर पाते हैं या अगले के जाल में फंस जाते हैं।